अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। हारलाई डापोली में मेमन कम्युनिटी हॉल के इनॉग्रेशन के मौके पर इकबाल मेमन ऑफिसर ने गुटखा खाने पर क्या बोले, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप देख लो कौन गुटखा खाता है, मैं तो गुटखे के भी खिलाफ। क्यों? मैं आपको बताऊं, हमारे पास मेडिकल के लाखों रुपए करोड़ों रुपए साल में हम जाता है। मैंने एनालिसिस किया, हमने अलग किया कैंसर के पेशेंट को, गरीब कैंसर के पेशेंट, कोई रिक्शा चलाता है, कोई लारी चलाता है, कोई खेती करता है। तो हमने कैंसर के पेशेंट को अलग किया कि इसको कैंसर क्यों हुआ। तो हमने देखा कि कैंसर की महज एक वजह, हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि जितने कैंसर के गरीब पेशेंट हैं 80% पेशेंट जो है वो गुटखा खाने वाले हैं जिनको कैंसर है। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, बाद वक्त उसकी रिक्शा है चला रहा है, रिक्शा बेच दिया, हमारे से 1,50,000 मदद लिया, घर बेच दिया, रिश्तेदारों से पैसा लिया और कैंसर का इलाज करा। हुआ मुंह देखो उसका तो शकल और सूरत समझ में नहीं आ रही है, मुंह टेढ़ा हो गया है। देखते हैं लोग कि ये गुटखा खाता था, रिक्शे वाले देखते हैं कि ये गुटखा खाता था हुआ, मगर दूसरे रिक्शे वाला को ये लत नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि ये लत ऐसी है छोड़ नहीं सकता। एक बार पकड़ लिया ना तो छूटती नहीं है। कोशिश करो कि हमारा मेहमान बनाने का बच्चा उसको समझा के काउंसलिंग करो, और ये जमात करने का फायदा बहुत नहीं भाई उठा सकते हो। आई घणो मजा फायदो उठाई सको। और दूसरी एक चीज बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे माँ बाप जो है लाड प्यार में बहुत कम जगह पे, मैं बताऊंगा आपको कि मनसियात आदि होते जा रहे हैं। ये शुरुआत सिगरेट से होती है। जो बच्चा कॉलेज में जाता है और उसके बाद ऐसे दोस्त ब्रदर मिल जाते हैं कि सिगरेट नोशी से शुरू होता है, उसके बाद गुटखे भी आता है, उसके बाद हुक्के भी आता है, उसके बाद और आगे बॉम्बे के अंदर मोहल्ले के अंदर ड्रग्स बिक रहा है। हमारे मुस्लिम बच्चे आप देखो तो हालत, लाखोंपति मुस्लिम मेमन करोड़पति आज रोड पे आ गए उसके लड़के के लिए कि वो लड़का जो है का आदि हो गया है, बेहाल हो गया वो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को संभालो। आपको अगर लगे कि कोई आपका पड़ोसी का लड़का है, आपका दोस्त का लड़का है, आपका रिश्तेदार का लड़का है और ये लत के अंदर चला गया है, रिहेबिलिटेशन कैंप होते हैं, उसका इलाज होता है, मगर जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा के उसको ओरिजिनल लाइफ के अंदर उसको आप ले करके आइए, वरना ये तबाही जो है कब आपके घर में पहुंच जाएगी आप नहीं समझ सकोगे। आपके घर में कब ये आग आएगी, देखिए आग में लगती है तो ये आप नहीं सोचोगे हमारे घर में नहीं आएगी, कभी भी लग सकती है, आ सकती है। तो आपको संभलने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है, दूसरों को भी संभालने की जरूरत है, वरना ये आग जो है हमारे पांव के नीचे भी आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गुटखा बनते देखा है? और क्या सच में गुटखा में कांच का मिश्रण भी मिलाया जाता है? और किस जगह बनती हैं आपको पता है? तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का। और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से, जो कि आप अभी देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। इसको भी अलग करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही होता है। इसको आप पीट कर पेड़ से अलग किया जाता है। उसके बाद उसे कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह ये होती है कि सुपारी के फल के अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और अच्छे से फल सूख जाए। जब यह सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर उसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस पल में से सुपारी का दाना निकालती है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही है। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है, जो कि जोखिम भरा भी है। तेज धार वाले हथियार की तरफ बिना देखे यह कैसे सुपारी को काटे जा रही है। अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई जब भी तम्बाकू खाए तो उसका मुंह तम्बाकू के रंग से लाल हो जाए। आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी की नहीं
बल्कि सुपारी की उस छाल का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये निकला था। जब यह अच्छी तरह से केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है उसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है जिसे सीडबेड कहा जाता है। गर्म इलाकों में यह फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच के हो जाते हैं तो इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाए। इस प्रक्रिया को टोपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह भूरे रंग की हो जाती है तो इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे ये असली तंबाकू के रूप में आ जाती है। और तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। उसको डालने के लिए कांच की बोतल को मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर मशीन उसको इतना बारीक पीस देती है कि ये एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो आपके हाथ को तो ये नहीं काटेगा, मगर हमारे मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो मुंह के अंदर से फट जाता है। और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है और इसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। इसके बाद सुपारी के मिश्रण और तंबाकू के पदार्थ को कथा पान मसाला के साथ एक कांच का पाउडर मिलाकर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और छोटे छोटे पैकेट्स में रैप किया जाता है। तो दोस्तों, यह था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस आपने देखा। इसमें सारी चीजें वो डाली जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट दो जगह पे एक बात रही है, खास करके गुटखा के लिए। तो यूथ भी बहुत सारे गुटखा खाते हैं, तो उसके ऊपर आप कितने सहमत हैं? मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं तो वो बंदा हूँ जो गुटखे को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता हूँ। हुक्का भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी लाइफ में लिया नहीं हूँ और बहुत चीड़ खाता हूँ, देखता हो तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो चालू किए इन्होंने इनिशिएटिव वो कामयाब हो, बिकॉज ये चीज़ें ये गलत दिशा में ही लेके जा रही है। ये गलत, हमारा जो यूथ भी जो ले रहा है वो गलत ट्रैक पे ही जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। जितना हो सके ये चीज़ों को अवॉइड करे, बंद कर दे, अच्छी चीज़ें करे ना। पैसा डालना है तो अच्छी चीज़ों में खाओ। मैं तो यही बोलूँगा गुटखे के बदले ड्राई फ्रूट लेके खाया करो, प्रोटीन शेक पियो, जाओ जिम जाओ, उसमें पैसा डालो। क्यों हुक्के मैंने डालते हो आप लोग पैसा? वो थोड़ी देर की मजा है, बाद में प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगा, वो ध्यान में रख के चलो। तो बस यही है। मैं तो बिल्कुल उनकी ये इनिशिएटिव को सपोर्ट करता हूँ और मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। मैं यूथ विंग के जितने एसोसिएटेड लोग हैं सबको ये अपील करता हूँ ये चीज़ पे स्टैंड ले। अगर किसी में ये आदत है तो वो ये छोड़ दे, ना तो यूथ विंग से हट जाए। और सेकेंडली जो अगर खाता हुआ है तो उसको ये चीज़ चेंज करे, उसका माइंड ब्रेन वॉश करे और ये चीज़ बंद करवा दे प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हमारे सदस्य साहब ने जो है वो हमें एक पैगाम यूथ को दिया है कि हमारी यूथ जो है वो नशा मुक्ति की तरफ आए। तो देखिए कि आज जो है वो हमारी जवानी ये किस जगह काम आ रही है। क्या हमारी कौम की काम आ रही है, क्या हमारे दीन के काम आ रही है, क्या हमारे फैमिली के काम आ रही है। हम किस जगह हमारी जवानी और हमारी जवानी की ताकत को सर्व कर सकते हैं, हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि देखिए हदीस पाक में भी है कि खैरु मिनन नासी यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वही है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। क्या हम अपने आप को जो है वो इस तरीके से नशे में मुब्तला करके जब हम जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होंगे तो क्या दूसरे लोगों को हम नफ़ा पहुंचाने के लिए उतने काबिल होंगे? तो हमें इस पर जो है वो गौर करना चाहिए और नशा मुक्ति की तरफ बिल्कुल आना चाहिए। यूथ को बिल्कुल ये सबक लेना चाहिए कि करने वाले कामों में लग जाओ, वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आपके दिन का एक एक घंटे बल्कि एक एक मिनट का शेड्यूल बनना चाहिए कि आप किस वक्त में कौन सा काम करने वाले हैं। जो खाली काम आपका होगा, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको बुरे कामों की तरफ लेकर के जाएगा और बुरा काम जो है वो उसका अंजाम बिल्कुल बुरा होता है। तो इसलिए मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा अच्छे कामों में मुब्तला रहे ताकि आपको बुरे काम के लिए वक्त न मिले। आज ये उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो हम व्यसन मुक्ति में हमारे मेमन को घुस गए गुटखे में, वो गुटखे से मेमन को बाहर आए, उससे पैसा भी बचेगा, सेहत भी बचेगी और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इन्होंने बताया कि गुटखे से कैंसर हो सकता है, कैंसर होता है, ऐसे बड़े बड़े कैंसर के रोगी यहाँ से चले गए, अपने हाथ साथ थे, दूसरे दिन चले गए। एक अच्छी सोच हमें इकबाल भाई साहब ने दी है कि
हमें बहुत अच्छा लगा उनका स्पीच सुनकर। उनकी मैं हर बार स्पीच सुनते रहता हूँ। और खास करके इकबाल सर ने भी जो गुटखा के बारे में बताया, हमारे यूथ को ये चीज़ खोखला कर रही है अंदर से। मैं सबसे यूथ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इकबाल सर की ये बात को सुने और गुटखे से भी तौबा करें। आज हरनई मेमन जमात की जानिब से कम्युनिटी हॉल के इफ्तिताइया प्रोग्राम में मैं हाजिर हुआ। मेरा नाम साजिद भूरा, मालेगांव मेमन जमात से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे मास्क लीडर, पूरे मेमन समाज के दिलों की धड़कन हाजी इकबाल ऑफिसर साहब की मोटिवेशनल स्पीच सुनने का आज हमें मौका मिला और बहुत बोझल दिल के साथ एक बात कहूँ कि मैं गुटखा बहुत खाता था और खाता हूँ। पूरी दुनिया मुझे समझा समझा कर थक गई, हत्ता कि मेरे अहले खाना, दोस्त अहबाब, खैश व अकारिब। मगर हाजी साहब ने जो गुटखे के ताल्लुक से बयान किया और वो जो एक चीज़ हमने सुनी है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बुज़ुर्गों का फैज़ है और हाजी साहब की ज़बान मुबारक से जुमले निकले और मेरे दिल पर ये चोट, तो मैं बस यूं ही बैठ के हाजी साहब के मैंने हाथ चूमे। और हमारे मेमन बिरादरी में एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ों के हाथ चूमे जाते हैं। मैंने हाथ चूमे, दुआ ली और मैंने वादा किया कि हाजी साहब आज से मैं, तो हाजी साहब ने कहा कि इस बात का मतलब पैगाम जाए, तो इसलिए आप एक मतलब छोटा सा बता दें लोगों को, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वरना बताने का कोई मकसद नहीं था, बस इंशाल्लाह आज दिल की अता गहराइयों से ये वादा है हाजी साहब से कि इंशाल्लाह आज के बाद गुटखा बंद और बंद है इंशाल्लाह। मेमन कौम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आइन आरी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।